और समाधान हमेशा समस्या के आसपास रहता है। वहाँ पर ना आपका लॉजिक बचेगा, ना आपकी प्लानिंग। इसका मतलब है हर ट्रेड का आउटकम मैटर नहीं करता। यदि आप बाजार की हार जीत को पर्सनल ले रहे हो तो आप बाजार की मूवमेंट को तथ्य की तरह नहीं देख पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोई लॉटरी का खेल नहीं है। मानो ये वही ट्रेड है जो ज़िंदगी बदल देगा। ऐसी सोच हमें लॉजिक से दूर ले जाती है और यहाँ पर इमोशन हावी हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट, इंडिकेटर या न्यूज़? नहीं, हम खुद होते हैं। हमारी सोच, हमारा डर और हर बार जीतने की जिद। और जब तक आप हर ट्रेड को हार जीत का खेल मानते रहेंगे तो समझिए आप पहले हार चुके हैं। दोस्तों, ये गलती मैंने सालों तक की है। हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के चक्कर में लॉस का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। ट्रेडिंग मेरा ईगो बन गया। इसमें कोई लर्निंग नहीं थी, इसमें कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन इस बात को बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जब मैंने मार्क डगलस की किताब द ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ी तब पता चला असली खेल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर चलता है। इस किताब पर मैं 2-3 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ और तब जाके खुद को बदला, खुद को समझा। दोस्तों, ये सच बात है, जब भी कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ साथ समाधान भी जन्म लेता है। और समाधान हमेशा समस्या के आसपास रहता है, लेकिन हम समस्या में उलझे रहते हैं, इसलिए कभी समाधान को देख ही नहीं पाते। और जब हम इसको देखते हैं तो लगता है क्या ये इतना सरल था, मैं इसे देख क्यों नहीं पाया। ये बात केवल मार्केट के लिए लागू नहीं होती है, ये बात हमारे जीवन के लिए भी लागू होती है। और मार्केट में ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने पढ़ी मार्क डगलस की किताब द ट्रेडिंग इन द जोन। दोस्तों, मार्केट की मैक्सिमम भीड़ लॉस पर खड़ी है। मैं इस बात को जानता हूँ, आप में से कई लोग इस दर्द को महसूस कर चुके हैं। आज की वीडियो में बात होगी तो कौन सा फैक्टर है जो हमें लॉस की ओर ले जाता है, और किताब के रेफरेंस से बताऊंगा कि उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपको कहीं पर भी अच्छी लगती है, एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो देखते देखते यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं अपने अल्प ज्ञान से उसके समाधान का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर ये पहले स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूँ और मैं कोई सलाह देने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। चलिए दोस्तों, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई युद्ध नहीं है। यहाँ पर आपका हर बार जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी ईगो की लड़ाई बना लेते हैं। इस बार तो कमाना ही है, इस बार लॉस कतई नहीं होना चाहिए। अगर इस बार लॉस होगा तो मैं मार्केट छोड़ दूंगा, यही शब्द निकलते हैं। और जब हम ऐसी सोच के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारी भावनाएं हमारे खिलाफ काम करने लग जाती हैं। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन बताती है कि हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं। और यही सबसे ज़रूरी स्किल है। हर बार जीतना है, हर बार प्रॉफिट बनाना है, ऐसी सोच हमें लॉजिक से दूर ले जाती है और यहाँ पर इमोशन हावी हो जाते हैं। यदि आप सेटअप नहीं देखते, केवल मौका देखते हैं, तो आप स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे ताकि हार महसूस न हो। आप लॉस से डरकर बाहर निकलते हैं और लालच में प्रॉफिट के लिए रुके रहते हैं। और यही वो स्थिति है जहाँ पर आप मार्केट के नहीं बल्कि अपने मन के गुलाम होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे अगले ट्रेड में नुकसान होगा या प्रॉफिट। उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसने अपने सिस्टम को फॉलो किया है या नहीं। उसके लिए हर ट्रेड एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। जैसे एक सिक्का उछालना, 50% हेड आएगा तो 50% ट्रेल आएगा। वो इस बात के पक्के होते हैं, अगर वो प्रॉफिट करेंगे तो ज़्यादा करेंगे और नुकसान को कम में सीमित रखेंगे। और यही रास्ता है मुनाफा बनाने का। और ये चीज़ तब समझ में आती है जब हम नुकसान के पहाड़ पर बैठे होते हैं। लेकिन एक आम ट्रेडर क्या करता है, वो मुनाफे को जल्दी काट देता है और नुकसान पर बैठा रहता है। और यही फ़र्क होता है एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इससे बचने के लिए कैसे सोचें और क्या करें। पहला,
हर ट्रेड को एक यूनिक ट्रेड समझना चाहिए। कोई भी दो ट्रेड एक जैसे नहीं होते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पुराने ट्रेड के अनुभव को नए ट्रेड में जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने किसी ब्रेकआउट में किसी ट्रेड में पैसा बनाया, अगली बार आपको वैसा सेटअप मिलेगा तो मन ललचाएगा और कहेगा अब की बार भी वैसा होगा। लेकिन हकीकत ये है, मार्केट वैसी स्थिति कभी भी दोबारा पेश नहीं करता है। पिछला प्रॉफिट अगली जीत की गारंटी नहीं देता, पिछली हार अगली हार की वजह नहीं होती। इसलिए पिछली ट्रेड की भावना अगले ट्रेड में कभी भी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, अपेक्षित की सोच रखो। एक ट्रेड से नहीं, कई ट्रेडों से मिलकर पैसा बनता है। अक्सर लोग किसी ट्रेड से ऐसी उम्मीद लगा बैठते हैं मानो ये वही ट्रेड है जो ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोई लॉटरी का खेल नहीं है, ये संभावनाओं का खेल है। मार्क डगलस किताब में बताते हैं, ट्रेडिंग एक लंबी सीरीज का खेल है जहां एक ट्रेड से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के औसत से पैसा बनता है। इसका मतलब है हर ट्रेड का आउटकम मैटर नहीं करता। तो इसलिए सोच बदलो, एक ट्रेड पर नहीं बल्कि सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। पैसा एक सिलसिले से बनता है, किसी हादसे से नहीं बनता। तीसरा, इमोशनल डिटैचमेंट सीखो। मार्केट की हमें चोट पहुंचाने की मंशा नहीं होती है। यह ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर हम खुद को टेस्ट करते हैं। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि मार्केट जानबूझकर उनके खिलाफ जा रहा है। जैसे ही मैंने खरीदा गिर गया, जैसे ही मैंने बेचा चढ़ गया। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल जुड़ाव। यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट ना हमारा दोस्त है ना हमारा दुश्मन। यह एक ऐसा मैदान है जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग अपना फैसला लेते हैं और इन्हीं फैसलों का नतीजा हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। यदि आप बाजार की हार जीत को पर्सनल ले रहे हो तो आप बाजार की मूवमेंट को तथ्य की तरह नहीं देख पाओगे। और जहाँ पर आपकी भावनाएं हावी हो गई, वहाँ पर ना आपका लॉजिक बचेगा ना आपकी प्लानिंग। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ना अपने लॉस को देखकर डरना है, न प्रॉफिट में उड़ना है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर फैसले को एक सिस्टम की तरह लेता है। अगर ट्रेड चल गया तो अच्छा, नहीं चला तो अगला चलेगा। और यही सोच बाजार में आपको शांत रखती है और यहीं से शुरू होती है असली ट्रेडिंग की शुरुआत। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ये बताना कि आपको वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।